ये जो कॉन्सेप्ट है वर्किंग वुमेन का, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हाउ मच इस्लाम इज़ अलाइंड विद इट, एंड एज मुस्लिम्स हम किस तरह से इस चीज़ को समझे, क्योंकि 21वीं सदी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आई कि वर्किंग वुमेन जो है उसको प्रेफर किया जाए वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जी। उसके बाद फिर इस्लाम का नज़रिया भी देखते हैं और देखते हैं कि उसके साथ कंटेम्प्रेरी जो है टर्म्स जो यूज़ की जा रही हैं वो किस तरह से हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो मेरा ख्याल है मोर और लेस यही है कि वो औरत जिससे एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अपना कुछ रोल प्ले करे इकोनॉमिकल रेस में भी, ठीक है, ठीक है, फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, बाय डिंट ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ कि भी उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है, नॉलेज भी एक्वायर की है, तो शी शुड बी एबल टू पार्टेक इन अ प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव वे। ठीक है, ठीक है। तो डू यू एग्री विद दिस डेफिनेशन? जी, मैं समझ रहा हूँ यही है डेफिनेशन। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा इसको ज़रा ये भी देखना पड़ेगा ये ठीक है कि ट्रेडिशनली औरत का मकाम घर में है, लेकिन ये हमेशा से ही होता आया है, सिर्फ आज से नहीं हो रहा है। 21वीं सदी का नाम तो हम बाद में लेंगे कि जहाँ पर मर्द से माश की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई, सही, खा ऊंचे तबके में था, खा नीचे तबके में था, खा मतवसत तबके में था, तो औरतें अपने घर के मर्दों के साथ अपनी फैमिली की खातिर जो है इस दौड़ में शामिल हुई और स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सही, ठीक है, तो हम इसको जो है ना प्री हिस्टोरिक टाइम में भी देखेंगे, बल्कि हमारी ये देखें जो सारी हमारी वर्किंग क्लास है, खेतों में काम करने वाली जी, इन सब की जो है वो खवातीन मवेशियों को पालती हैं, मर्द अगर हल चलाने चले जाते हैं तो, और इनको ये कहना कि जी वाई डोंट यू स्ट्रिक्टली फॉलो द लाइंस कि भाई आप घर में रहे ना, लेट योर मैन टेक केयर ऑफ यू, बिल्कुल तो सही, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। यानी औरतों का एक रोल तो रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री, वो किसी भी शक्ल या सूरत में रहा हो, लेकिन ये कि दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट व्हेन इट कम्स टू फैमिली मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स, सोशल मैटर्स, बेसिकली फाइनेंशियल मैटर्स में भी रहा है, बिल्कुल। लेकिन और आज 21st सेंचुरी में जबकि हम ये देखते हैं कि हमेशा डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या मैं कहती हूँ डोमेस्टिक जो चोर्स हैं, आई वुडंट कॉल देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जो हैं वो हमने देखा है कि मशीन की वजह से इजी हो गई हैं, और gradually we can see women and ladies investing more and more even before practical life कि अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में और नॉलेज और स्किल एक्विजिशन में जी दे कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल एंड पीपल सी टू इट कि भाई अगर स्ट्रगल नहीं की तो कुछ भी नहीं होगा, तो इट मस्ट बी डन। चलें, ये बात तो हमने एग्री कर ली कि वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट एज सच कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है व्हेन इट कम्स टू इस्लाम एज वेल, बट लेट मी आस्क यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो बहुत हमसे पूछा जाता है। हो ये रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं हमारी ख़वातीन की, यूनिवर्सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटी गोइंग ख़वातीन हैं, अच्छी बात है तालीम हासिल करना, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं, इस्लाम इसका कोई ममानियत नहीं करता, लेकिन जो एस्पिरेशंस कुछ ऐसी बन जाती हैं जिससे कैरियर वो टॉप पर आ जाता है, और बाकायदा शादी से पहले ऐसी शराइत रख दी जाती हैं कि पहले 2 साल हम बेबी नहीं चाहती, मतलब वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। ये हमें बहुत से ऐसे काउंसलिंग केसेस आए, मर्द इनसिक्योर हो रहा है, वो कहता है कि यार अभी शादी नहीं हुई, शादी से पहले इंटरव्यू में ये बातचीत हो रही है कि आप पहले 2 साल भूल जाएं, तो वो थोड़ा सा मर्द, आपको पता है हमारा चूंकि ईस्टर्न माशरा है बिल्कुल, तो ज़रा इनसिक्योर हो जाता है मर्द। तो ये कॉन्सेप्ट इतना इस लेवल पे जाना कि मतलब फैमिली को या फैमिली बिल्डिंग को फॉर द सेक ऑफ कैरियर कुछ देर के लिए ब्रेक लगा देना, तो ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो ठीक है कि ये बात एक खातून या एक लड़की ये सोच के बैठी है कि अब मैंने शादी करनी है तो सबसे पहले मेरा करियर और बाकी हर चीज़ बाद में। तो इसके लिए मैं ये ज़रूर बात कहूँगी कि दुनिया में कोई भी काम हो, खा आसान हो, खा मुश्किल हो, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कभी इसको मैं बहुत छोटी सी मिसाल अमूमन दिया करती हूँ, कभी रात को जब टॉयलेट जाना होता है तो दिल चाहता है कि बंद आंखों के साथ ही जूता पैर में आ जाए, और आपने कभी नोट किया कि लाइट ऑफ के साथ और बंद आंखों के साथ वो पैर में नहीं आता, हत्ता कि आप झुंझला के लाइट ऑन करते हैं और आंखें खोल के देखते हैं तो जब भी वो पैरों में आता है। कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया तो है ही आपकी कोशिश के फल के लिए।
तो मैं अमूमन ये ऐसी बच्चियों को भी कहा करती हूँ और अपने आप को भी कहती हूँ कि अगर जितनी अहमियत मैंने अपने करियर को या डिग्री को दी है, उतना टाइम और अहमियत और उतना पैसा भी अगर मैं अपनी फैमिली को नहीं दूंगी तो मुझे फैमिली नहीं मिलेगी। देन यू विल हैव टू डिसाइड, गो आइदर वे। ठीक है, या तो से गुड बाय और फिर करियर करें। वो जैसा कि हम जापान के बारे में जानते हैं, आपको याद होगा कि हमने एक दफ़ा एक रिसर्च का जिक्र किया था जिसमें इस वक्त जो जापानी ख़वातीन भी और मर्द भी, दे डोंट वांट टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड वीमेन रिलेशनशिप। और उसकी वजह यही है कि टोक्यो जो है वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर है जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा हाई है। तो इट्स स्केरी टू से गुड बाय टू योर करियर, राइट। एंड मर्दों के लिए भी ये है कि व्हाई शुड दे इन्वेस्टमेंट इनटू समथिंग कि जिसका वो इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं लेंगे। तो इस वक्त हकीकत है कि गवर्नमेंट के लिए दर्द सर बना हुआ है कि 30 साल के लड़के लड़कियों को कैसे एक दूसरे की तरफ एक नेचुरल वे में राग़िब किया जाए। बिल्कुल सही। यानी ये कंडीशन मुनासिब नहीं मेरा ख्याल शादी से पहले इस तरह की कन्वर्सेशंस, या आप समझती हैं कि एक ख़ास लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ऐसी कन्वर्सेशंस हो सकती हैं? मेरा ख्याल ऐसा तो हो ही नहीं सकेगा ना। जब आपने शादी कर ली है ना तो उस वक्त तो वो फैमिली वाला, अब उस करियर को नाम दे दीजिए, फैमिली का करियर तो स्टार्ट हो गया है ना। अब आप उसको पुट ऑफ जितना करेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगी और उतना वो आपके जो है वो गोल है उसको अचीव होते टाइम लगेगा ना। तो ये तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। अगर आपने अब इस वक्त फैमिली स्टार्ट करने का सोचा है, यानी शादी करने का सोचा है, तो गेट रेडी फॉर द फैमिली स्टार्ट एज वेल। और फैमिली के साथ ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, इसके साथ मंडेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहा है। बिल्कुल सही। और वो सबके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और इसको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा, वरना बंद आंखों के साथ ये काम नहीं होने वाला। आपको लग रहा है शायद हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं, रिलेशनशिप सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। इट रिक्वायर्स द मोस्ट सैक्रिफाइस बिकॉज दिस इज the most precious thing. इंसान का एसेट दुनिया में है ही क्या, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात। आंटी, इन योर ओपिनियन where do you think it all went wrong? के अब देखें, मैं और आप तो समझ रहे हैं इस्लाम की इस्लाम जो प्रायोरिटाइज कराता है रोल्स के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, बट एक जो आम बच्ची जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है ना, आई थिंक कि उसके माइंड में बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसके माइंड में बहुत से खदशात हैं, उसके माइंड में ये भी होता होगा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, तो किस लिए। एक तो बड़ी बात मशहूर है ना कि हमारे यहाँ MBBS कराया जाता है ख़वातीन को कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, और मोस्ट ऑफ देम एंड अप नॉट डूइंग दैट प्रैक्टिस, डॉक्टर की जो प्रैक्टिस होती है। लेकिन चलें, कोई और स्टडी कर रही हैं ख़वातीन, तो उनके दिल में होता तो होगा, अगर हम उनकी साइड देखें कि हमने इतना कुछ किया। अब जैसे मैं आपको एक बड़े इंस्टीट्यूट की मिसाल देता हूँ, लम से किसी ने MBA कर लिया, अब जाहिर है कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ना और ये सोचना कि मैं बस पूरी की पूरी फैमिली ही रन करूँ और घर बैठ जाऊँ, आई थिंक उसके पर्सपेक्टिव से ये एक उसके लिए जुल्म आप कह लें। मैं नहीं कह रहा जुल्म है, लेकिन ये कि उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, उसके शूज़ में आके, तो वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग? ये माइंडसेट क्या ठीक है कि मेरे साथ ज्यादती हो जाएगी अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगी? तो इस पे थोड़ा समझ चलिए ना, इसको ऐसा करते हैं, डिफरेंट एंगल से टच करते हैं। सही, ठीक है। देखिए, अगर तो आपने दुनिया में आपका एक गोल है तो वो आपको वही हासिल होगा। ठीक है, ठीक है। आपने सोचा मैंने करियर ओरिएंटेड बनना है, मिल गया। आपने कहा मैंने फैमिली ओरिएंटेड बनना है, आपकी फैमिली बन गई। लेकिन अगर आपने कहीं सोचा और अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि मुझे मल्टीटास्किंग करनी है और मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक चीज़ नहीं है, तो फिर आपको उसके लिए बड़ी क्लेवर प्लानिंग करनी पड़ेगी और हर चीज़ की लिमिट सेट करनी पड़ेगी। हम जहाँ पे सफ़र करते हैं, और इसमें मैं मर्दों को भी ब्लेम करूँगी, हम सफ़र वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम वो वाला बैलेंस और वो वाली लिमिट्स क्रॉस कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया भी कि आपको बहुत सारी ख़वातीन की शिकायत आती हैं कि वी इन्वेस्टेड अ लॉट, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तो रिश्ते के लिए थी, एंड अप कहाँ पे हुए, उनसे उसका वो अदा नहीं हुआ। तो एक तो सबसे पहली बात है, दोबारा अपने अहदाफ को हम क्लियर करें। व्हाई एम आई डूइंग दिस ऑल फॉर? ठीक है, अगर मैं करना क्या चाहती हूँ, तो मैं आपको बताऊं, करना चाहने के लिए तो फिर सिर्फ एक है नहीं है, वो सिर्फ शादी नहीं है, बल्कि वो तो जिस वक्त जॉब मिल रही होती है, हम सबको पता है, आप पढ़ते किसी और फील्ड में है, आपको जॉब किसी और जगह पे मिलती है, तो आपके पास तो ढेर सारे जो है ना फैसले की घड़ियां आपके सामने स्प्रिंग हो के खड़ी होती हैं। जहाँ तक हमारे दीन की बात है, मैं थोड़ी सी डायरेक्ट उसके ऊपर आती हूँ। आप ये देखें, हमारी दीन ने औरतों की सलाहियतों पे कभी भी कदगन नहीं लगाई। कोई औरतें वाकई अगर उनके पास लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, उनके पास गुड मैनेजमेंट है, एक वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, दे कैन फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड दे कैन बेनिफिट अदर्स,
तो हमारे दीन ने उनको न सिर्फ वेलकम किया बल्कि उनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट किया। दे वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाय ऑल। सैयदा खदीजा की मिसाल मैं हमेशा दिया करती हूँ, उनसे ज़्यादा कोई सक्सेसफुल औरत हो सकती है दोनों मैदानों में। लेकिन एक बात हमारे दीन की भी हमें समझनी पड़ेगी, या तो हम जा रहे हैं सीधी सीधी वो वाली देवमालाई कहानियों की तरफ, जो तिब्बत की साइड में बहुत सारी ऐसी सोसाइटी स्टिल मौजूद हैं जो मेट्रियार्की हैं, लेकिन मैं आपको उनकी भी कहानी अंदर की बता दूं। मेट्रियार्की के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों की जरूर होती है, दे फील फ्री कि भाई हम डिसीजन कर रहे हैं। पॉलिटिक्स वहाँ पे भी मर्दों के हाथ में होती हैं। और यही वजह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं और रिसर्चर्स हैं उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हैज़ देयर बीन एनी ट्रू मेट्रियार्की सोसाइटी एवर एग्जिस्टेड, और उसका आंसर नो है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जो फितरत बनाई है वो फितरत जो है वो हर जगह अपना आप दिखाती है। तो ये तो हमें एक बिल्कुल, वो इकबाल ने जो कहा था ना, जिसमें लैला नजर आता है मजनू नजर आती है, यानी एक बिल्कुल हमें न्यू नॉर्मल दिखाया जा रहा है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो बात यह है कि अल्लाह ने भी औरत की भी फितरत ये बनाई और अपने निज़ाम को भी ये इंट्रोड्यूस कराया कि फैमिली कम्स फर्स्ट। यही वजह सबसे पहले तो दीन कुर्बानी देता है, औरतों को जिहाद से एग्जम्प्ट कर देता है, भाई फैमिली फर्स्ट। औरतों को मस्जिद से एग्जम्प्ट कर देता है, फैमिली फर्स्ट। औरतों को कितनी ढेर सारे कामों से, अच्छा कमाई से बुनियादी तौर पे उनको फ्री करता है, ठीक है। बाकी किसी औरत में इतनी सलाहियत है कि वो मल्टीटास्किंग भी कर सकती है और कैन गेट सक्सेसफुल, तो गो हेड, ब्रिंग इट ऑन, आजमाओ, और अगर तुम कामयाब होगी तो रिस्पेक्ट इज देयर।